नमस्कार स्टूडेंट, मैं महावीर सर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने आज लेके आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस +1 क्लास लेसन है 3rd, नाम है समानता या इक्वालिटी। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि समानता का क्या अर्थ है और इसके और भी क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा ये वीडियो। समानता का क्या अर्थ है? सबसे पहले समानता का अर्थ समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान समझना और इसी कारण सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। किंतु यह समानता का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति प्रतिभा, बल, बुद्धि, सौंदर्य की दृष्टि से समान नहीं होते, इसलिए उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर दिए जाने चाहिए और किसी व्यक्ति या वर्ग के पास किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये था समानता का अर्थ। अब पढ़ेंगे समानता की विशेषताएं। नंबर 1, सभी को प्राप्त अवसर। पहली विशेषता कि समानता की सबसे पहली विशेषता यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास के लिए प्राप्त अवसर उपलब्ध हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन अवसरों को पाकर अपने आंतरिक गुणों और प्रतिभाओं को विकसित कर सके। सेकंड है विशेष सुविधाओं का अभाव, कि जिस समाज में समानता होती है वहाँ किसी व्यक्ति या वर्ग को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। ना ही धर्म, जाति, वर्ग, रंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्ति समान अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अब है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा पॉइंट है ये कि समानता की तीसरी विशेषता यह है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान व चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। लास्ट है इसकी विशेषता प्राकृतिक असमानताओं की पूर्ति। कि समानता की एक विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानता को नष्ट किया जाना चाहिए। समानता यह स्वीकार करती है कि सभी व्यक्ति जन्म से समान नहीं होते हैं, सभी में बल, बुद्धि, विवेक एक सा नहीं होता है। इस कारण न तो वह समान कार्य कर सकते हैं और न ही समान वेतन पाने के हकदार होते हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के रूप, यानी समानता के कौन कौन से रूप हैं। सबसे पहले प्राकृतिक समानता। कि समानता इस बात पर बल देती है कि सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, इस कारण समाज में भी असमानताएं दिखाई देती है। वे समाज जनहित हैं, प्राकृतिक जनहित नहीं, क्योंकि लोगों में काफ़ी असमानताएं जन्म से ही होती है, जैसे दो भाई भी आपस में बराबर नहीं होते। नेक्स्ट है नागरिक समानता। कि नागरिक समानता का अर्थ है कि नागरिक अधिकार सब लोगों के लिए समान है। ऐसा करते समय धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नागरिक समानता के अनुसार सभी लोग कानून की नज़रों में समान है। तीसरा है सामाजिक समानता। इसके बारे में हम बताएंगे कि सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझना चाहिए, सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट पे।
आर्थिक समानता। भाई आर्थिक समानता का अर्थ है कि लोगों में आर्थिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। आर्थिक समानता के द्वारा समाज में पाई जाने वाली धन और आय की असमानता को दूर करना, अर्थात अमीर गरीबी के बीच अधिक अंतर न हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आर्थिक समानता आर्थिक साधनों पर कुछ व्यक्तियों के एकाधिकार का घोर विरोध करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। भाई राजनीतिक समानता का अर्थ है कि इस राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को शासन के कार्य में भाग लेने का अधिकार है। सभी नागरिकों को मत देने, चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसे ही राजनीतिक समानता कहेंगे हम। ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। नंबर 1 कि शुरू में हम बताएंगे समानता और स्वतंत्रता क्या है। कि व्यक्ति के विकास के लिए समानता और स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। बिना समानता और स्वतंत्रता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। परंतु समानता और स्वतंत्रता के संबंध पर विद्वान एक मत नहीं है, उनके विचार अलग अलग हैं। एक विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानता है तो दूसरा नहीं। तो कैसे, अब हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, उनके विचार सुने ध्यान से। टोकविल तथा लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, और जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता नहीं होगी। इनके अनुसार सभी मनुष्य एक समान नहीं है, और कुछ जन्म से शक्तिशाली तो कुछ कमज़ोर हैं, और कुछ जन्म से ही बुद्धिमान हैं और कुछ मूर्ख होते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य को समान समझना अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। अब है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं है, उनके विचार सुन लीजिए। रूसो, R.H. टोनी, प्रोफेसर पोलार्ड जैसे विचारकों के अनुसार समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उनके अनुसार जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होगी, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी वहाँ समानता भी नहीं होगी। इनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता का विकास एक साथ हुआ है और एक साथ चलता है। दोनों प्रजातंत्र के यानी लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। दोनों के रूप और उद्देश्य भी एक समान है। दोनों का लक्ष्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज का हमारा ये लेसन क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको मेरे सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।